गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपको प्रैक्टिकल का पहला भाग बताया था और आज हम दूसरा भाग बताने जा रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि स्कूल में हम लोग पूरे अच्छी तरह से इस चीज़ को डील नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। और ऐसा सौभाग्य की बात है कि हम लोग को इंटरनेट के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आप प्रैक्टिकल में खेल के बारे में अच्छी तरह से जान सकें। खेल दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक होता है और एक बाहरी होता है। इंडोर गेम, आउटडोर गेम। इंडोर गेम में जो होता है उसमें हम लोग अंदर की ओर खेलते हैं, हॉल में खेलते हैं, जैसे कि कुश्ती और वॉलीबॉल का भी अब बन गया है, और चेस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं और भी गेम खेलते हैं। अब जैसे कि ये सारी चीज़ की सुविधाएं ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, घर में अगर 2 और मम्मी पापा 4 लोग हैं तो क्या करते हैं, हम लोग क्या होता है ये गेम भी खेल सकते हैं। एक छोटा ऐसे बिना उसके, जैसे चिड़िया उड़, मैना उड़, गधा उड़। तो जो गधा उड़ बोलता है उसको हटा दिया जाता है। ऐसे करते करते जो पॉइंट मिलता जाता है, जो आखिरी तक बचता है उसको फर्स्ट दिया जाता है। उसके बाद चोर सिपाही खेलते हैं, चोर सिपाही भी खेलते हैं, उसको देखते हैं कौन राजा बना, कौन चोर बना, कौन सिपाही। तो इससे हम लोग 4 लोग मिलकर आपस में खेल सकते हैं। इसी तरह से और भी गेम है जिसके बाद ये इंडोर गेम में आता है अंदर। और उसके बाद जो है ताश खेल लेते हैं, लूडो खेल लेते हैं, सांप के कुछ गेम खेल लेते हैं, व्यापार खेल लेते हैं। ये सारे गेम इसके इंडोर के अंदर आते हैं। आउटडोर जो बाहर की ओर खेलते हैं, बाहर में जैसे कि आपको एथलेटिक्स है, हॉकी है और ये सारे गेम जो बाहर की तरफ, बहुत से गेम है, ये सब बाहर की ओर खेला जाता है। और ये एक मनोरंजन साधन है। जो बच्चा बचपन से खिलाड़ी होता है उसकी भावना एक अलग प्रकार, जन्मजात खिलाड़ी होता है, वो बचपन से रहता है, उसके भावनाओं को नहीं जानता। और जब जान जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जब स्कूल में भेजते हैं तो उस बच्चों का जो है लेते हैं और बहुत अच्छी तरह से करते हैं। खेल प्रतियोगिता का महत्व बहुत है। ये नहीं कि हम लोग सोचते हैं कि कोई महत्व नहीं है। जिस प्रकार से पढ़ाई का जितना महत्व है उतना ही खेल का भी महत्व है। अभी आप लोग सुनते जाइए कैसे कैसे अगर बहुत आगे की ओर चले जाते हैं तो इसका महत्व बहुत होता है। सरकार उनको नौकरी दे देती है, बहुत सी सुविधाएं देती है, कंपनी उनको बहुत ऊंचा उठाती है। ये सारी चीजें शारीरिक शरीर से मेहनत करते हैं बच्चे और मस्तिष्क से मेहनत करते हैं, क्योंकि दोनों काम का दोनों प्रयोग किया जाता है। पढ़ाई में भी आगे करना पड़ता है। अगर पढ़े लिखे नहीं रहेंगे और बस खिलाड़ी रहेंगे तो हम लोग की कोई पूछ नहीं होगी। इसलिए हम लोग को दोनों काम करना पड़ता है, दोनों मेहनत का काम है। पढ़ाई भी जो है और खेल भी, दोनों बहुत महत्व है। प्रतियोगिताओं के प्रकार, सबसे पहले जो है स्कूल में प्रतियोगिताएं ली जाती है। सारे बच्चे 6 से लेके इंटर तक रहते हैं और सब कुछ न कुछ चीजों में टैलेंटेड रहते हैं। उन बच्चों को पकड़ने के, उन बच्चों को चुनाव करने के लिए हम लोग को डेली प्रैक्टिस में देखना पड़ता है कि कौन बच्चा कैसा खेल रहा है। बहुत बच्चा बहुत देर तक खेल रहा है, दौड़ रहा, भाग रहा है, उस बच्चे को हम लोग बुलाते हैं और फिर उसके साथ उसको रेस या कोई भी गेम जो होता है खिलाते हैं। जैसे कबड्डी में ही ले लेते हैं, खो खो में ले लेते हैं, वॉलीबॉल में ले लेते हैं। ये सारे में देखते हैं बच्चों को और उसी तरह से क्लास वाइज करते हैं सिलेक्शन, क्लास वाइज करते हैं। जैसे 6 के बच्चे 14 साल के अंदर में आते हैं और उसके बाद 17 साल के बच्चे जो होते हैं वो उसमें आते हैं हाई स्कूल, और हाई स्कूल में आते हैं और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो है 19 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। लेकिन अगर बच्चों का उम्र कम है और बच्चा इंटर में है तो वो बच्चा जो है 10th में खेल सकता है और ये जो होता है इसमें खेल सकता है। और उसी के आधार पे जो है बच्चों का
सिलेक्शन करते हैं, जो 6 से 8 तक के बच्चों का कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है 10th और 9th का कर देते हैं, और फिर फर्स्ट ईयर 12th का कर देते हैं। लेकिन अगर उम्र बच्चे का कम है, 19 बरस से कम है, मान लीजिए 15-14 बरस का है, तो वो बच्चा 10th में खेल सकता है। पहले नहीं था, लेकिन पहले क्लास वाइज था, जूनियर सीनियर ये था। अब जो है उसको क्लास वाइज नहीं, उम्र अगर उतना है तो हम खेल सकते हैं, और अगर ऐसे तरह से खेला जाता है। स्कूल के बाद है तो नगर क्षेत्र में। नगर क्षेत्र में जो होता है पूरे, जैसे मान लीजिए गोरखपुर में जैसे पूरा स्कूल है, सारे स्कूल नहीं बोले जाएंगे, केवल गवर्नमेंट के स्कूल को, तो जितने भी स्कूल है उसके आसपास उसको नगर क्षेत्र में होता है। कम से कम 15-16 स्कूल होता है जो आते हैं लड़के लड़कियां मिला के, और तब ये होता है टीम गेम का हो या उसके बाद या एथलेटिक्स का हो। आपका टीम गेम में जो होता है 12 का होता है, और एथलेटिक्स में 20 का होता है। और ये जो है टीम को बना के हम लोग बच्चों को चुनाव करके उनका प्रमाण पत्र, उनका हर एक चीज जो है सब चीज बनवा के प्रिंसिपल से साइन करवा के, और उनको फिर जो होता है हम लोग नगर क्षेत्र में ले जाते हैं। अब नगर क्षेत्र में क्या होता है, सब गेम होता है, उसमें सिलेक्शन होता है। सभी स्कूलों के बच्चे आते हैं, सब अच्छे अच्छे रहते हैं, कोई ये नहीं रहता कि हम मतलब नहीं होता है। तो सारे बच्चों का चुनाव होता है, जो बच्चा सबसे बेस्ट टीम में खेलता है उस बच्चे का चुनाव होता है, चाहे वो किसी स्कूल का है। तो सब स्कूलों में से एक एक बच्चा, 2-2 बच्चा, 4-4 बच्चे को चुनाव करके पूरी 12 की टीम बना ली जाती है। 12 की टीम जब बन जाती है तब फिर उन बच्चों को जो है उनके प्रमाण पत्र और हर एक चीज चेक किया जाता है, किस क्लास में है, किस एज के हैं, किस ग्रुप के हैं। तो जब वो हो जाता है तब हम लोग उसको जनपद में ले जाते हैं। जनपद में ले जाने से फिर हम लोग को उसके बाहर के लोग आते हैं, जैसे बस्ती, ये सारी चीज जनपद के लोग में, जनपद में भी सिलेक्शन किया जाता है। उसमें भी जो है चारे वो होता है, और पूरी टीम 12 की टीम बनती है, फिर से उनका सर्टिफिकेट चेक किया जाता है, फिर से उनके हर एक चीज। उसके बाद जो होता है मंडल में जो होता है सिलेक्शन, उसमें जो होता है वो मंडल के जिला विद्यालय के वो के ऊपर निर्धारित रहता है। वो सारा काम वो उन्हीं के द्वारा फिर होता है, और सब कुछ वो खर्चा देते हैं, खाने का, जाने का, कब ये सारे। उसमें भी जब सिलेक्शन हो जाता है अच्छे बच्चों का, केवल मंडल में 4 ही मंडल आते हैं, 4 या 6 ऐसे ही मंडल, गोरखपुर का बात हम बता रहे हैं। ये सारी चीज जब आते हैं तो हम जो है इसको सिलेक्शन होता है, अच्छे बच्चों का चुनाव होता है, और जब अच्छे बच्चों का चुनाव होता है तब हम उसको जो है प्रांत में, स्टेट में ले जाते हैं। और स्टेट में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं, उन लोग का पढ़ाई और हर चीज होता है बहुत फर्क है। प्रांत स्टेट लेवल पर जो होता है खेलते हैं, मंडल के बाद स्टेट लेवल हो जाते हैं, तो बच्चे अपने को बहुत सौभाग्य समझते हैं। स्कूल का नाम होता है जनपद में और मंडल में, तो स्टेट लेवल में अगर स्टेट लेवल में प्लेस लगाते हैं तो उनका बहुत अच्छा होता है। 1 से 10 के अंदर भी आ जाता है तो अपने स्कूल का नाम होता है, अपने मंडल का नाम होता है। इससे जो होता है स्कूल को बहुत कुछ जो होता है पुरस्कार भी मिलता है, ये सारे। उसके बाद जो है हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे जाते हैं, तो उनको नेशनल में जाते हैं, और जब नेशनल में जाते हैं तो और भी सौभाग्य की बात होती है। और वहाँ पे पहले 15 दिन यहाँ पे मतलब इसका इंतजाम रहता है, वहाँ पे 15 दिन की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है कि अपने स्टेट का, अपने देश का नाम करके रोशन करके आए। और ये अगर 3-4 बार हम लोग स्टेट का कर लेते हैं तो हम लोग को कभी कभी जो होता है चांस मिलता है, सिलेक्शन होता है। जब हम लोग सर्विस में, गवर्नमेंट सर्विस में, तो हम लोग को बहुत आसानी पूर्वक मिल जाता है। और राष्ट्रीय नेशनल में जैसे कि गेम में हम ये सारे गेम खेलने के बाद जब इसमें आते हैं तो ये इंडिया लेवल पर होता है, और इंडिया लेवल पर खेलना बहुत ही सौभाग्य की बात है। जैसे हमको देखने में तो कोई ये नहीं कहेगा कि हम इंडिया लेवल पर खेले हुए हैं, लेकिन हाँ हम इंडिया लेवल पर खेले हुए हैं। और खेल सभी लोग खेलता है, बचपन में 6 से लेके 12 तक में खेलते सब लोग हैं, लेकिन जो इनाम सर्टिफिकेट पाता है उसी का वैल्यू होता है। जैसे कि इंडिया लेवल पर खेले हुए हैं
तो उससे जो है कोई बच्चा ये नहीं जानता है, तो कभी कभी बताना पड़ता है कि बच्चों हम लोग खेले हैं बहुत मेहनत से और उसके बाद ट्रेनिंग किए हैं, उसी के आधार पे हमको जॉब मिला है। तो ये जॉब जो रहता है हम लोग को मिलता है। मेहनत कभी जो होता है बेकार नहीं जाती है। आप पढ़ाई भी करिए, साथ साथ खेलिए भी, और किसी भी चीज में, ये नहीं कि केवल खेल, आप किसी भी चीज में जाइए, संगीत में जाइए, आप संगीत में भी बहुत आगे तक लोग चले जाते हैं। और उसके बाद आप साइंस के उसमें भी जाइए, साइंस का भी उसका है, वाद विवाद में भी जाइए। कोई ऐसा नहीं, गवर्नमेंट की कोई भी चीज में ऐसा नहीं है जो चीज नहीं है जो उसका उपयोग नहीं होता है, और उसकी वैल्यू बहुत होती है। आप 1 से 10 के अंदर स्टेट में आ जाते हैं तो उसका नाम, अब जैसे इस बार स्टेट में एथलेटिक्स में बच्चे गए थे हमारे, खेल के आए थे, 3रा स्थान था उन लोग का, और 1 से 10 के अंदर उनका पोजीशन था। और कितना मान होता है, जैसे पढ़ाई का होता है ना वैसे खेल का होता है। लेकिन खेल को लोग ऐसे सदान, अरे खेल है, लेकिन खेल की क्या वैल्यू है ये कोई नहीं जानता है। और जब जान जाता है तो हाँ, सचमुच खेल क्या है इसके बारे में जानना चाहिए। भले आप खेले या नहीं खेले, पर जानना चाहिए। और जितना पढ़ाई में है उतना ही खेल में है, और वो भी नाम होता है, ये नहीं नाम नहीं होता। स्टेट से खेल के आते हैं, 3rd प्लेस लगाता, 3rd प्लेस का भी नाम है, रिकॉर्ड रहता है कि गोरखपुर में इतने बच्चे टीम गेम में आए थे सब। और ऐसे जो होता है तो ये होता है टीम गेम जगह मिला के, और उसमें एथलेटिक्स के बच्चे आए थे जो इलाहाबाद में खेलने के लिए गए थे। 2 बच्चियां मेरी गई थी, एक जो है, तो ये दोनों बच्चियों का नाम हुआ था स्कूल में भी और जिला मतलब मंडल में भी हुआ था। और ऐसे ही जो है खेल को आप लोग आगे बढ़ाते रहिए, और जब भी कोई कंपटीशन में जाते हैं उसमें भी खेल के बारे में पूछा जाता है, और तब आप उसका जो है सहयोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। राष्ट्रीय खेल के बाद इंटरनेशनल राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल वो होता है जब हम स्टेट खेल लेते हैं तो उसमें चुनाव हो जाता है, वो दूसरे देश में जाके खेलना पड़ता है। उसमें जो है ट्रेनिंग बहुत लंबी दी जाती है, 1 महीना की या 1.5 महीने की, उसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और जब बहुत प्रैक्टिस करते हैं और सरकार हमको खाना, कपड़ा, हर एक चीज, हर एक सुविधाएं देती है, जो सुविधा के लिए हम जाते हैं खेलने के, चाहे वो टीम गेम हो चाहे वो एथलेटिक्स गेम हो, और इस सारे में सुविधाएं देते हैं। अगर बच्चा इसमें प्रेस लगा लेता है तो उसको मेडल बनाया जाता है, उसको राष्ट्र का झंडा बनाया जाता है और राष्ट्र गान गाया जाता है, और देखने में बहुत अच्छा लगता है। अपने देश का नाम होता है, अपने स्कूल का नाम होता है, अपने इस सारी जगहों का नाम होता है, और माँ बाप का नाम होता है, प्रिंसिपल का नाम होता है, फिर उसके बाद तब टीचर का नाम होता है। और बहुत अच्छा लगता है जब खेल में बच्चे आगे निकलते हैं बड़े परिश्रम के साथ। कभी स्कूल में कोई टीचर मना कर देती है, नहीं खेलना है, पढ़ना नहीं है तुम लोग को, कभी कोई कर देता है, कभी कुछ नहीं, लेकिन सबके कोऑपरेट से, सबके सहयोग से तभी जो है बच्चे खेल सकते हैं। प्रिंसिपल के सहयोग से हमको पूरा सहयोग है, टीचर के हमको पूरा सहयोग है, जिससे कि हमारे बच्चे जो है आगे निकलते हैं। जैसे बैडमिंटन में 2 बच्चे 2nd प्लेस लगा के आए, और एथलेटिक्स में 2 बच्चे जो 3rd प्लेस लगा के आए, और वो केवल गोरखपुर में एक कार्मल स्कूल की ही लड़कियां थी, उसके बाद आसपास की लड़कियां थी, गोरखपुर की थी, लेकिन गोरखपुर से बाहर की जितने गोरखपुर में इंटर के बच्चे हैं उसमें केवल कार्मल की बच्चे। तो कितना सौभाग्य की बात है। और आज का गेम हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। गेम को आप लोग सुनिए, पढ़िए। अभी तक आप लोग को पूरी बातें नहीं समझा पाते थे क्योंकि समय नहीं मिल पाता था हम लोग को। कभी पढ़ाने के लिए भागते थे, कभी कुछ ही काम के लिए, और गेम टीचर का केवल ये है पढ़ाना, खिलाना, और बाकी एक्स्ट्रा काम में जब लग जाता है तो वो पूरा काम नहीं कर पाती है। तो इससे जो होता है हमको उम्मीद है जो बच्चों को रुचि है वो आगे दोनों पढ़ाई भी करेंगे और अपना खेल भी करेंगे, और स्कूल का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। अब इसके बाद हम एथलेटिक्स का बताएंगे आप लोग को आगे। अभी आज जो है टीम गेम के बारे में। टीम गेम में 12 खिलाड़ी होते हैं और सबका सिलेक्शन होता है। अब ये है कि कितने खेलते हैं, जैसे मान ली कबड्डी में 7 है, वॉलीबॉल में है,
और खो खो में 9 है, मतलब इसी तरह से सब बटे होते हैं। जितने बच जाते हैं वो सब एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा नहीं रहते हैं। जब सर्टिफिकेट मिलता है जीतने पे तो उन बच्चों को भी उसी प्लेस का मिलता है। ये अपने को एक्स्ट्रा नहीं, थोड़े उनसे कमजोर होते हैं इसलिए उनको नहीं दिया जाता। तो ये हमारा आज का भाग यहाँ समाप्त होता है। अब आपको एथलेटिक्स के बारे में बताएंगे, वो भी बहुत लंबा चौड़ा है, किस तरह से खेला जाता है, कितना ग्राउंड होता है, इस सब बारे में बताएंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद, बाय।